अब देखो ये फिजिकल क्वांटिटीज की वर्कशीट है, कुछ मैंने खुद ही कंपाइल की थी सही बचपन में। तो जैसे कि इसके अंदर ये ना ये वाला एक क्वेश्चन आ रहा है। अब आपको पता है किलो उसने दिया हुआ है सही है। नैनो याद कराओगे, किसी बच्चे को पता है नैनो क्या होता था? सर -9। -9, वेरी नाइस। और सेंटी के लिए हम रिप्रेजेंटेशन क्या करते थे? सी से रिप्रेजेंट करते थे, राइट। ये हमारे पास है, क्या बोलते थे इसको? मेगा। मेगा। मेगा, वेरी नाइस। और टी बोले तो? टेरा। टेरा, गुड गुड गुड। ओके। अच्छा देखो, अब इस वर्कशीट के अंदर ना तीन चीजें मिक्स होके आ रही होंगी सही, स्केलर वेक्टर, उसकी कैलकुलेशन, और जो हमने अभी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी है वो सब चीजें सही है। तो अभी फिलहाल जो है तुम्हें इस वर्कशीट के अंदर से सिर्फ स्केलर, सॉरी सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज के क्वेश्चन निकाल के करने सही है। फिर जब अगला वो करेंगे, क्या बोलते हैं, जब हम अगला काम करेंगे तो उसमें फिर जो है ना हम दोबारा से इसी वर्कशीट के लिए स्केलर वेक्टर सॉल्व कर लेंगे, सही हो गया। अच्छा जी। तो अच्छा, ये वाला क्वेश्चन हमने कल क्लास में किया था, याद है ना किस तरह से सॉल्व किया था कि इसको, ये अभी जो है ना ये आगे भी एमसीक्यू में आता है। इसको मैं अभी यहाँ नहीं छेड़ रहा, वहां छेड़ूंगा। चलो, ये देखो आओ, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो कुछ? अब देखो इस तरह की ये जो ना पूरा पासवर्ड पैटर्न है, कल जो है मैं सारी चीजें बता बता के करा रहा था सही है। पासवर्ड के अंदर वो अज्यूम करे हो जो सारी चीजें आपको पता है, लेकिन मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर दूंगा क्योंकि तुम लोग अभी ताज़ा ताज़ा पढ़ रहे हो। रेडियस आर, रेडियस, कांस्टेंट स्पीड, फ्रिक्शनल फोर्स, ओके, शो दैट एसआई बेस यूनिट ऑफ द क्वांटिटी डी। ओके। खुलूद एक बात बताओगी? जी सर। फोर्स फोर्स किसमें मेजर किया करते थे? बेस यूनिट फोर्स में क्या था, याद केजी SM -3। है? वेरी गुड, -2। -2। वेरी गुड वेरी गुड। ओके। हसान भाई वो स्पीड का क्या होता था? MS-1। है ना, वेरी यस यार। अच्छा, और रेडियस मैं बता देता हूँ तुम्हें, सही है। तुम्हें पता है मीटर होता है। चलो सर आओ सब्स्टिट्यूट करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो तुमने कहा कि भाई kg/-2। मरियम तुम बता सकती हो 6 पाई के साथ क्या करें हम? सर इसको इग्नोर कर देते हैं। है ना, ओके, कर दिया कर दिया। सो डी आर हमारे पास आ गया मीटर, और ये आ गया मीटर्स पर सेकेंड, ओके। इससे ये कट जाएगा, सही है। ये 1 मीटर बचा तो वहां जाके kg/-2 ms-1, सही है। उसको ऊपर फेंकोगे तो क्या बन जाएगा? kg, m ऊपर जाएगा -1 बन जाएगा, s ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, -1 प्लस -2 +1 तो -1, सही होगी। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, सही है। चलो, अब फिलहाल जो है, अब देखो इसके अंदर जो है उसने क्या किया हुआ है, रेडियस में किसमें दिया हुआ है, मिलीमीटर के अंदर दे दिया। तुमसे बोल रहा है एफ निकाल दो, बताओ। अब देखो जब तुम इसके अंदर चीजें रख रहे होगे तो एफ तो तुम्हारे पास ऐसे ही आ जाएगा। और डी, उसने बोला हुआ है कि डी तुम्हारे पास है 1.6.6 एक्सपोनेंट -4, सही है। और तुम्हारे पास जब अच्छा 4 पाई तुमने लगाना है कैलकुलेशन के अंदर, सही है। और डी हमने रख लिया, और सॉरी 6 पाई था, ओके। और आर हमने हमने रखना है। अब आर हमारे पास है 1.5। मिली का क्या कन्वर्जन फैक्टर था, कोई बताएगा मिली का? यस। स्पीड हमारे पास 3.7, सही है। इसका हमारे पास -3 होता था। चलो, अभी मैं फिलहाल इसको सॉल्व नहीं करा रहा अभी, बस हमें बेस यूनिट देख रहे हैं, तो अभी हम सिर्फ वही देख रहे हैं, सही है। ओके। चलो, और खुलूद ये पहला पार्ट कर सकती हो, बता सकती हो क्या होगा? यस। मरियम अगला पार्ट आप पे है। सर M3 ना। क्या? M3, M की पावर 3। वेरी गुड, m की पावर 3, सही हो गया। चलो,
आगे आ जाओ। अ, मरियम ये कर सकती हो? जी सर। प्रेशर का फॉर्मूला है पता, याद है? फोर्स अपॉन एरिया। वेरी गुड। रख दो बच्चों, फोर्स अपॉन एरिया में रखो, चीजें निकालो, निकलती है नहीं निकलती? सही हो गया, ये हो गया प्रूफ। सही हो गया प्रूफ। चलो आगे आओ। ये वाला क्वेश्चन देखो। तुम्हें ये इक्वेशन दी हुई है, सही हो? तुमसे क्या बोल रहे हैं? द वॉल्यूम V इन टाइम T, ओके, P इज अ प्रेशर डिफरेंस। अच्छा, प्रेशर डिफरेंस का कोई यूनिट होगा या सेम ही यूनिट होगा जैसे ऊपर निकाला? सर सेम होगा। है ना, वेरी गुड वेरी गुड। सही, क्योंकि डिफरेंस की वजह से यूनिट में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 5 मीटर पर सेकंड में से वेलोसिटी यानी 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी में से 2 मीटर पर सेकंड माइनस करोगे तो उससे 3 मीटर पर सेकंड बचेगी। सही है, वेलोसिटी मतलब ये चीजें माइनस प्लस होके एक से दूसरी चीजें बन जाती है, यूनिट कैंसिल आउट नहीं होते। सही है। अच्छा जी, तो तुमने कैसे करना है? वॉल्यूम की जगह पे तुमने रख दिया मीटर क्यूब। सही है, टाइम की जगह पे तुमने रख दिया सेकंड। अच्छा, पाई को और रेट को तो हमें लिफ्ट कराने की जरूरत ही नहीं है। सही है, प्रेशर हमें पता है केजी मीटर -1, एस -2। सही है, रेडियस हमारे पास है एम का M⁴ सही है। और सी हमें निकालना है। और अच्छा, एक काम हम करते हैं ना यार, जिस तरह से हम कल पढ़ रहे थे उस तरह से करते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, उसके बाद कर लेते हैं। तो सी यहाँ पे आ जाएगा, T⁴/4 VL। सही है, अब इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन कर लो, ऐसा आ गया। और kg M-1 S-2। सही है, और R मीटर पावर 4। सही है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आ गया मीटर क्यूब, और L आ गई लेंथ यानी मीटर। सही हो गया। तो अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करो तो नीचे 4 मीटर है, और नीचे वाले 4 मीटर ऊपर वाले 4 से कैंसिल हो गए। सही है, और ये एक सेकंड पॉजिटिव का है और एक नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बच रहा है kg M-1 S-1। सही हो गया। बताओ बच्चों, समझ में आया तुम लोग को ये वाला? जी सर। ओके। अच्छा जी, चलो ये देख लो। शो दैट C इज अ कांस्टेंट विद नो यूनिट। अच्छा, खुलूस बता सकती हो ड्रैग फोर्स का क्या यूनिट हमने पढ़ा था कल? सर सेम सेम है ना। है ना? केजी MS-2 जी। मुझे भी लग रहा है यार, बिल्कुल सही बता रही हूँ। ओके, और डेंसिटी का याद है तुम्हें? क्या खुलूस? नो सर। ओहो। चलो, डेंसिटी का फॉर्मूला होता था मास अपॉन वॉल्यूम। मास हम कहते थे केजी को, वॉल्यूम में हमारे पास आता था मीटर क्यूब, तो मीटर ऊपर चला जाएगा। सही है। 1/2 को तो लिफ्ट कराने की जरूरत नहीं है। सही, तो 1/2 ऐसे ही घटा देते। सी हमारे पास है, उसी के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। और ये आ गया -3। सही, एरिया हमारे पास होता है मीटर स्क्वायर, और वी हमारे पास होती है MS² और -2। सही है, हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। तो केजी से केजी कैंसिल कर दो। यहाँ पे 2 और 2 4 और एक। सही है, ये सब मीटर मीटर सारे कैंसिल हो गए, सेकंड सेकंड सब कैंसिल हो गए। सही है, कुछ भी नहीं बचा। चलो, देखो तुम लोगों को किसी में मसला नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने ये सारी चीजें करी पड़ी हैं। सही है ना? आई होप सो किसी में मसला नहीं हो रहा होगा तुम लोगों को। ये मैं तुम लोग पे छोड़ रहा हूँ। अच्छा, और ये हमने कल क्लास में अटेम्प्ट कर लिया था, ये भी कर लिया था, ये भी कर लिया था, ये भी कर लिया था, ये तुम लोग खुद ट्राई कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। अच्छा, चलो एक ये कर लेते हैं। आओ बच्चों, ये तुम लोग करो। बच्चों जल्दी से कॉपी पेंसिल लेके बैठो, ऐसे ही बैठो सिर्फ। बताओ बच्चों। सर है कॉपी पेंसिल। बेहतरीन है, जल्दी शुरू कर दो। दीदी कर दो। प्लीज प्लीज प्लीज।
खुलूद आप भी कर रही है ना? जी सर, मैं करती हूँ। ओके। अब जल्दी सोल्यूशन भेजना प्लीज। अच्छा, तुम लोगों को किसी का यूनिट में मसला हो तो मुझे बता देना। फिलहाल इसने तो कोई ऐसी चीज पूछी नहीं है। अच्छा, चलो। बच्चों, तुम लोगों को स्प्रिंग कांस्टेंट का कुछ पता है? कुछ उसके बारे में कुछ पता है क्या होता था? हम कहते थे कि भाई फोर्स इज इक्वल टू के टाइम एक्सटेंशन इज बेसिकली द स्प्रिंग कांस्टेंट। सही है। फोर्स का तुम्हें यूनिट पता है। एक्सटेंशन बेसिकली लेंथ होती है, उसका भी तुम्हें पता है मीटर होगा। सही है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट तुम्हारे पास उसका यूनिट आ जाएगा। फोर्स तुम्हें पता है के जी मीटर सेकेंड नेगेटिव टू होती है। और अपॉन मीटर है तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो स्प्रिंग कांस्टेंट का क्या सिंप्लीफाइड यूनिट बचा है? के जी एस नेगेटिव टू। सही है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसको रख के कर लो आराम से। बच्चों, आया तुम लोग का कोई प्रूफ हुआ? जी सर, हो गया। ओके। मरियम, खुलूद। जी सर, हो गया। ओके, वेरी गुड। ये मैं तुम लोग के लिए छोड़ रहा हूँ। अच्छा देखो, इसमें से कुछ ऐसे होंगे कि जिनके फॉर्मूले तुम्हें नहीं पता होंगे, तो मोस्टली मैंने फॉर्मूले उसके अंदर लिख दिए हैं। मैं जो है ना, तुम लोग को जो लेक्चर्स है वो सेंड कर दूंगा, जो भी हमने नोट्स बनाए थे वो मैं सेंड कर दूंगा, वहां से प्लीज हेल्प लेके करना। और देखो, टोपी ड्रामे मत करना। सही है। किसी भी किस्म की टोपी मत देना कि सर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। सही है। तो प्लीज कर लेना, तुम लोग को फायदा होगा। सही है। अच्छा, ये हमने कर लिया था इस तरह की कुछ चीजें। बाकी अच्छा, ये देखो, ये वाला क्वेश्चन जरा रीड करो और ये सॉल्व करो। ये इसका पार्ट बी भी सॉल्व कर सकते हो तुम लोग, ये दोनों कर सकते हो। जरा रीड करो जरा प्लीज। अब देखो, तुम्हारे पास ये स्पीड, ये वाली इक्वेशन लगाओगे, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। सही है। और स्पीड, जब उसने एक्स रे बोल दिया तो स्पीड इसकी नोन है, यानी एक्सपोनेंट 8। सही है। कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ, अभी तुम लोग का नया नया टाइम है इसलिए तुम लोग को शायद याद नहीं होगी। वो टेंशन नहीं है। सही हो ये गया। क्या बताया था तो आपने? 3 मल्टीप्लाई एक्सपेरिमेंट टाइम क्या बच्चे, बताया ये था सर? स्पीड है, स्पीड है, स्पीड है। वी बताइए। तुमने रखा 3 एक्सपोनेंट 8 स्पीड। सही है। और फ्रीक्वेंसी तुमने रख दिया 4.6 एक्सपोनेंट 20। सही। तो इससे तुम्हारे पास वेवलेंथ आ जाएगी। हुलू, तुम्हें पता है पीको क्या होता था? सर, -12 होती थी ना इसके है ना? पास, वेरी एक्सपोनेंट गुड, माइनस। वेरी गुड, वेरी जी। गुड। -12। सही है। चलो, निकाल दो जरा, थोड़ा कैलकुलेटर का इस्तेमाल करो, देखो कितना आ रहा है। मैं भी कर लेता हूँ। सर 0.65 आ रहा है।
0.65, ओके। और आपके पास ये पीको में आ रहा होगा, है ना? 1 2 3 4, बिल्कुल सही है। 0.65 पिकोमीटर, सही हो गया। कुलू तुम्हारा आ रहा है, हसान। जी जी सही है। ओके। बच्चे कन्वर्जन तुम लोग को समझ में आ रही है ना? तुम लोग ईएनजी बटन दबा रहे होगे, ईएनजी का बटन दबाओगे, ये शिफ्ट दबा के ईएनजी दबाओगे, तो उससे तुम्हारे पास डेसिमल आगे या पीछे जाएगा, सही है। तो अगर तुम शिफ्ट दबा के ईएनजी दबाओगे तो वो तुम्हारे पास जो है ना -12 दे देगा आराम से, सही है। चलो, ये तुम देखो कि द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू अ स्टार इज दिस मच, कैलकुलेट द टाइम फॉर द लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम द स्टार टू द अर्थ। बच्चों तुम लोग को स्पीड ऑफ द लाइट पता है कितनी होती थी? 3 एक्सपोनेंट 8 हुआ करती थी, सही है। ये स्पीड ऑफ द लाइट हुआ करती है, सही। तो तुम्हारे पास जो है, सर ये कांस्टेंट वैल्यू है ना? जी भाई कांस्टेंट है। अब देखो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बेसिकली वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाना है, सही है। वेलोसिटी तुम्हारे पास है 3 एक्सपोनेंट 8, सही है। अच्छा, यू आर इंटरेस्टेड इन टाइम, सही है। सो जस्ट मेक टाइम द सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन, सही है। सो एंड द डिस्टेंस इज 8.5 एक्सपोनेंट 16, सही है। द वेलोसिटी इज 3 एक्सपोनेंट 8, सही है। सो अब जो भी आंसर आ रहा होगा इसे, वो गीगा के अंदर आ रहा होगा, वो एक्सपोनेंट के अंदर आ रहा होगा, तो हमें उसको गीगा करना होगा। तो गीगा याद है किसी बच्चे को? गीगा क्या होता था? मरियम बता सकती हो गीगा क्या होता था? एक्सपोनेंट 9। एक्सपोनेंट 9, वेरी गुड। निकाल दो, कुछ आया कैलकुलेशन से आ रहा है? मेरे पास तो इतना आ रहा है, 0.28 एक्सपोनेंट 8, एक्सपोनेंट 9 सॉरी, तो 0.28 मेरे पास आ रहा है। तुम लोग के पास आ रहा है कुछ इस तरह का? हाँ जी। 0.28। जी सर आ रहा है। अच्छा जी है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, चलो ये सब खुद ही ट्राई करना घर पे, ये भी तुम लोग कर लोगे, हैं कर लोगे? अच्छा, ये कैलकुलेशन अगर तुम लोग से ना हो, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। स्केलर वेक्टर भी नहीं पड़ा, चलो ओके, ये तो हमने काफी कर लिया, बाकी सब घर पे ट्राई करना। इसके जो है ना थोड़े से एमसीक्यू देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे, सही है, क्लास एंड करेंगे। आ जाओ। अच्छा, ये वर्कशीट स्टार्ट हो रही है, 1 मिनट। ये मैंने जो है स्कैन किया हुआ है, और ओके ओके ओके, ये स्केलर वेक्टर आ गया, नहीं, ओके। 1.3 तुमने नहीं करना है, सही है। ये 1.2 है, तकरीबन 62 क्वेश्चन है, 62 क्वेश्चन है, ये पूरे तुमने अटेम्प्ट करने हैं, सही है। सो 1.2 तुम लोग से हो जाएगा आराम से, सही है। चलो, 1.2 तुम्हारे पास स्टार्ट हो रहा है, ये रहा। कोई ऐसा क्वेश्चन जो कि नहीं देखा वो तो छोड़ देना, सही है। अच्छा सर, अब क्वेश्चन 4 देखो जल्दी से, ये वाला क्वेश्चन 4 देखो। सर ए है इसका। सर इसका सी। सी है। है। बच्चों देखो, तुम लोग से बोला है बेस यूनिट, सही है। बेस क्वांटिटी नहीं पूछ रहे, बेस यूनिट पूछ रहे हैं, समझ रहे सर हो? बी 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 बी, बी बी क्यों बे? सर बेस यूनिट ज्ञान। जानू, बेस यूनिट वो तो किलोग्राम होता है ना, एसआई बेस यूनिट तो ओ किलोग्राम होता है ना, समझ ये नहीं होगा। मरियम, अगर आप ये बोलो, ये जो भी बोल रहा था, मरियम बोली थी, ये कौन बोल रहा था? ये सर बेस, मैंने बोला था। ओके, ये सर बेस मैंने। क्वांटिटी है। ओके ओके ओके, समझ गया समझ गया। ये बेस क्वांटिटी है,
करंट जो है बेस क्वांटिटी है, इसका यूनिट जो होता है वो एम्पियर होता है, सही है। केल्विन जो है वो बेस यूनिट है, और इसकी क्वांटिटी क्या होती है, मरियम बता सकती हो? टेम्परेचर। ओके, वेरी गुड। सही हो गया, समझ रहे हो बच्चों? अब देखो इस तरह से जो है ना तुम्हें वो कंफ्यूज करेगा, तो तुम्हें जो है ना यू हैव टू बी केयरफुल। चलो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसके। पहले थोड़े थोड़े आसान आसान से शुरू करेंगे। अब देखो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस व्हेन एक्सप्रेसिंग इन द एसआई बेस यूनिट, सही है। अब तुम्हें याद होगा कि हमने रेजिस्टेंस के लिए कहा था कि हम कहते हैं वोल्टेज इज इक्वल टू रेजिस्टेंस और टाइम्स आई, आई आर, सही, ओम्स लॉ। सही है, वोल्टेज हमने निकाला था, वोल्टेज के लिए हमने कहा था कि भाई केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -2। अब देखो तुम्हें इसके इसके लिए जो है ना लेक्चर के नोट तुम्हें देखने पड़ेंगे। मुझे जो जो चीजें याद आ रही है मैं उस हिसाब से तुम्हें करा रहा हूँ। सही है, और ए -1, सही है, और ये -3 हो सर बी जाएगा। एच का आंसर। है तो इतने शबाडर हो गए। वैसे आपने फॉर्मूला लिखवाया था ना, आर इक्वल्स टू वी आई तो अरे क्या बात है, बेहतरीन लिखवा दिया था मैंने तो, सही। मुझे याद नहीं था, मैं इसे सॉल्व करता, सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, सही है। चलो, सही है। तो अच्छा, ये थोड़ा सा तुम्हें ना वहां वहां से देख देख के करते रहना, तो इसी तरह से तुम्हारे पास हो जाएगा सॉल्व, सही। ओके, ये रीड करो भाई, ये रीड करो क्वेश्चन 9। हम्म। अब देखो तुम्हारे दिमाग में एरर आ रहा होगा, सही है, 404 फाइल नॉट फाउंड, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। अच्छा देखो, उसके लिए तुम क्या रेफर करोगे? देखो डेंसिटी याद करो, डेंसिटी हम क्या कहते थे, डेंसिटी हमारे पास होती थी मास अपॉन वॉल्यूम, ऐसे ही होती थी। हमने कहा कि भाई हमारे पास मास होना चाहिए केजी के अंदर, सही है। अगर के नहीं है तो एटलीस्ट जी तो होना चाहिए, सही है। ग्राम के साथ कोई कुछ भी लगा दो, माइक्रो लगा दो, मिली लगा दो, किलो लगा दो, कुछ भी लगा दो, लेकिन ग्राम होना चाहिए, सही है। यहाँ पे ए में न्यूटन आ रहा है, तो ए तो पहली फुर्सत में गलत हो गया, इसको तो कटा ही दो, सही है। नीचे आके पास है वॉल्यूम, सही है। वॉल्यूम के अंदर हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, सही है। तो इसका मतलब है वॉल्यूम के साथ हमेशा पावर के अंदर क्या आना चाहिए, क्यूब आना चाहिए। चाहे वो मिलीमीटर क्यूब हो, चाहे वो सेंटीमीटर क्यूब हो, चाहे वो मीटर क्यूब हो, चाहे वो कोई भी हो, क्यूब आना चाहिए, सही है। सो आपने मीटर का आपने लगा दिया क्यूब, सही है, नेगेटिव में। अब देखो इसके अंदर जो है सिर्फ ये वाला एक फॉर्मूला है कि जिसके अंदर ग्राम आ रहा है, सही है। उसके साथ पहले जो भी फैक्टर लगा है वो प्रीफिक्स लगी है, कोई टेंशन नहीं है उसकी, सही है। और बराबर में जो आ रहा है वो -3 आ रहा है, जो कि हमें फॉर्मूले के हिसाब से फिट बैठ रहा है, सही। समझ रहे हो भाई, बच्चों समझ रहे हो, बताओ प्लीज। जी सर। सही सही समझ गया। ओके। अरे भैया हैवी क्वेश्चन आ गया, जरा चेक करो, 10 चेक करो तुम। आ जाओ, करें सॉल्व, करें इसको, क्या बोलते हो, ये तुम लोग पहले सॉल्व करके भेजोगे? सर पहले अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट कर ले, चलो बेहतरीन है, कर लो, अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट करो। बच्चों जिससे सॉल्व हो जाए ना भेज देना प्लीज, व्हाट्सएप कर देना मुझे। और अगर कहीं कोई चीज फंस रही हो, तुम्हें किसी चीज का यूनिट नहीं आ रहा, तो वो भी बता देना, मैं तुम्हें दूंगा। जैसे कि तुम्हें यहाँ दी हुई है फोर्स, फोर्स का तो तुम लोग चीता हो गए हो फोर्स के अंदर, सही है। और डेंसिटी का मैं बता देता हूँ, डेंसिटी का शायद तुम लोग भूल जाओ, अभी वैसे ऊपर करके आ रहे हो, केजी मीटर -3 होता है सही है। और एरिया तुम्हें पता होना चाहिए, एरिया तुम्हारे पास होता है मीटर स्क्वायर, सही है। और भी कुछ है?
अच्छा, अब देखो उससे बता दिए कि यहाँ पे v जो है दिस इज द स्पीड ऑफ द कार, जबकि उसने v कैपिटल में लिखा हुआ है। तो वॉल्यूम की उसने कोई बात नहीं की हुई, सो वी हैव टू कंसिडर दिस एज अ स्पीड। सही है। ये ऐसे ही, ये एक ही क्वेश्चन है जिसमें इतना अजीब सा दिया से। स्पीड का तुम्हें पता है कि मीटर्स पर सेकंड होता है। सही है, चलो सॉल्व कर दो प्लीज जल्दी से। हाँ जी, आंसर आ रहा है किसी का? किसी अल्लाह के बंदे का कोई आंसर? सर एक मिनट। ओके ओके, टेक योर टाइम। सर -2, सॉरी 2 माइनस। है, चलो बेहतरीन बता रहे हो तुम। टू तुम कह रहे होगे, और यस किसी सर। का टू? क्वेश्चन नंबर 10, एक मिनट चेक भी कर लेते हैं इसका आंसर जो है ना सबके पीछे भी दिए हुए हैं। है नहीं दिए हुए? अरे नहीं दिए हुए। हम्म। अच्छा, सो क्वेश्चन नंबर 10 का भी ओए होए हैवी जा रहा है भाई। मरियम खुलू तुम लोग से हुआ? बेटा जरा अपनी वो भेजो, पिक्चर भेजो। मतलब सोल्यूशन की पिक्चर भेजो। सर हुआ है लेकिन मेरा वन आ रहा है। वन आ रहा है, ओके। मरियम सर तुम्हारी क्या मेरा रिपोर्ट है? वन, क्या आ रहा है? वन वन आ रहा है मेरा। ओके। और हसान भाई पिक्चर भेजेगा अपनी, मतलब सॉल्यूशन की। तुमने कुछ जो है ना कन्वर्जन में आगे पीछे किया है, लेकिन बाकी तुमने सही किया होगा। जी जी चलो भेज आज। रहा था मैं, फिर रफ फेयर करके भेज रहा था। चलो ओके ओके, खैर हो गई। चलो देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। तो तुम्हें बोला हुआ है कि भाई दिस इज द कोफिशिएंट विद नंबर विद नो यूनिट। तो सी को तो तुमने क्या कर देना, सिर्फ वन करना है। देखो जीरो मत करना, अगर जीरो करोगे तो सब चीजें जीरो हो जाएंगी। सही है। अच्छा, फिर तुमने उसके बाद क्या करना है? तेज है सर। ओके, चलो चेक कर लेते हैं, एक मिनट पहले एक्सप्लेन करते हैं उसके बाद चेक करते हैं। अच्छा, सो टू को कटा दो, एफ में आ जाएगा kg m s -2। वी में आ जाएगा m s -1। सही है। एंड होल टू द पावर n। सही हो गया। एंड ये आ जाएगा kg मीटर -3, और ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। खुलूद आप भी भेजो प्लीज, आपका भी कैलकुलेशन देख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ये वाला केजी इससे कैंसिल हो जाएगा। सही है। और आपके पास ऊपर 1 मीटर है, ये कैंसिल हो गया। सही है। यहाँ पे 1 मीटर, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। सही हो गया। तो आपके पास बन रहा है m s -1 टू द पावर n। सही है। इज इक्वल्स टू, मेरे पास सिर्फ वहां पे ये बच रहा है 2। सही है। और एस -2। सही है। ये मीटर जो वॉल्यूम वाला जो मीटर था वो -3 में था, और वो मेरे पास कट के -2 बचा था। जब -2 को ऊपर भेजा तो -1 +2 हो गया। सही है। फिर जब मैं इसको कॉमन लूंगा, सो m s -1 टू द पावर 2। सही है। m s -1 टू द पावर n। और तुमने पावर को पावर से इक्वेट कर लिया और तुमने आंसर बता दिया। सही हो गया बच्चों, ऐसे ही किया होगा ना तुम लोग, कौन से भी ये लगा रहे होगे। बस कैलकुलेशन में थोड़ा भंड हो गया होगा, कोई टेंशन नहीं उसकी। जी सर। अच्छा, हसान मियाँ ने टू ला दिया, चलो। सही। अच्छा, तो बेटा वो इक्वल्स टू के उस तरफ क्या है? हसान, इक्वल्स टू के उस तरफ कुछ नहीं रखा भाई, वन रख देते ना यार। एस भी टू है, एन भी कांस्टेंट टू, रख कर सही। हाँ, कांस्टेंट वन वन रख देते, बस उसके बाद फिर उसको वहाँ मल्टीप्लाई कर देते ना। आपने वो तो सही। वो एन, हाँ सही है, वो सही, कोई मसला नहीं है। और चलो गुड है। अच्छा, मरियम ने क्या किया है?
मरियम ने किया है आ, हम्म, 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 हम्म। अरे बाप रे, तो इतनी हैवी कैलकुलेशन कर दी यार। अम, अच्छा, तो आपने n-3 + 2 इक्वल्स टू, व्हाट द हेल। देखो ना, ऐसे करो ना, आपने अगर इसको इस तरह से बना लिया कि n m⁻n-3 + 2, ये तो इक्वल टू के इस तरफ है, इक्वल टू के उस तरफ जो है वो सिर्फ एक m है। और बेटा ये जो 2 तुम्हारा बच रहा है इसको कटा दो ना, ये क्यों क्यों लिफ्ट करा रही हो उसको, टू दी पावर 1, सही है। वही हम समझ रही हो ना। जी सर। सही है, अब इन इन सबको इक्वेट कर दो, n-3 + 2 सही है। सो -3 + 2 -1, -1 वहां जाके हो जाएगा +1, +1 +1 तो +2। आप समझ रही हैं। यस। भले हम पढ़ ले पढ़ा। जी जी। ओके, खुलूद का देख लेते हैं। खुलूद मोहतरमा ने ओरे बाप रे, नहीं नहीं यार, तुमने थोड़ा गलत किया है खुलूद। खुलूद तुम्हें समझ में आया। जी सर, अब आ गया समझ में। पक्की बात है ना। जी जी, पक्की बात ओके ओके, चलो गुड है। अच्छा जी चलो, आ, चलो एक ही वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा देखो, अब ये भी बिल्कुल उसी तरह का है, दिख रहा है ना तुम्हें, ये भी पावर एन है, सही है, ये तुम लोग खुद ही ट्राई कर लोगे घर पे। सही है, और ये भी पावर एन है, ये भी अब तुम लोग खुद ही ट्राई कर लोगे, तुम लोग सीता होगे, सही है। ये हमने इस तरह का एक क्वेश्चन क्लास में किया था, ये हमने इस तरह का थोड़ा क्लास में कुछ किया था, सही है। और इससे बहुत सारे क्वेश्चन हमने क्लास में अटेम्प्ट किए थे, इसमें से भी सही है। तो खैर कोशिश करना। और उसके बाद जो है, चलो एक आखिरी क्वेश्चन, बस एक ट्राई करते हैं, आखिरी बस, लास्ट। चलो ये पकड़ो क्वेश्चन और इसको सॉल्व करते हैं। सही है, क्वेश्चन 15 है। चलो क्वेश्चन 15 देखो, इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर निकल लेंगे। द यूनिट फॉर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और जूल्स पर केजी पर केल्विन। तुमसे बोल रहा है कि व्हाट आर द एसआई बेस्ड यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एसआई बेस्ड यूनिट मांग रहा है। ये भी बेस यूनिट के अंदर है, ये भी बेस यूनिट के अंदर है, सिर्फ जूल बेस यूनिट के अंदर नहीं है, सही है। तो तुम्हें सिर्फ जूल को बेस यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना है, सही है। तो जूल का बेस यूनिट, एसआई बेस यूनिट क्या, एनर्जी का याद है तुम लोग को बच्चों, याद है कुछ एनर्जी का क्या होता था। एनर्जी का हम फॉर्मूला लिखते थे, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स 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 बताओ कि क्या होती थी। हाँ सर। जी। kgms -2। और अगर मैं मीटर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी मल्टीप्लाई। स्क्वायर हो जाएगा और वो भी स्क्वायर, है ना। हसान भाई यही बोल रहे हैं ना। जी सर एनर्जी का वो होता है ना, kg m² S 2 ऐसे ही हाँ होता हाँ हाँ हाँ, वही तो लिखा है भाई, वही लिखा है। है। दिखा ही नहीं, सॉरी। ओके ओके, कोई नहीं। सही है, सो ये हो गया, ये हो गया, सही है। देखो तुम्हें यूनिट रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें फॉर्मूले पता होने चाहिए, तुम उससे भी पहुंच सकते हो, सही है। आसान, ज्यादा आसान वे क्या है कि तुम फॉर्मूले थोड़ा समझ लो, सही है। फॉर्मूले देख देख के भी यूनिट निकाल लोगे ना तो भी बेहतरीन हो जाएगा, वो ज्यादा बढ़िया है। सही है, उससे तुम्हें फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे, यूनिट यूनिट भी याद हो जाएंगे, सही है। अच्छा तो ये हो गया, केजी तुम्हारे पास ऐसे ही आ जाएगा -1 में, और केल्विन तुम्हारे पास ऐसे ही आ जाएगा। केजी से केजी घटा दो, बाकी तुम्हारे पास बच जाएगा मीटर स्क्वायर सेकंड -2 और केल्विन -1। अब देख लो, ऐसा कोई आंसर अगर दिख रहा है तो आ जाएगा, अगर नहीं है तो इसका मतलब है हमने कोई कोई नेक्स्ट लेवल बनवा दिए। तो -2 सी लग रहा है, क्या बोल दो, सी लग रहा है। सही है भैया। चलो। चलो अब आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। देखो बच्चों, एक चीज याद रखना कि तुम लोग अब एएस में पढ़ लो, ओ लेवल नहीं है, सही है। तो ओ लेवल में जितनी जान मारी थी उससे डबल ट्रिपल मारनी होती है इसके अंदर, सही है, टू गेट द सेम ग्रेड जो कि ओ लेवल में तुम लोग को मिला है, सही है। तो अब देखो, ज्यादा मेहनत मुशक्कत वाला काम नहीं है, जिंदगी एंजॉय करो, चिल करो, लेकिन साथ में ये भी पढ़ते रहना, सही है। अब इसके अंदर जो है तुम्हें 62 क्वेश्चन है, सही है। करना है इसको इस तरह से, सारा एक दिन में नहीं बैठ के निपटाना है। अगर आप 10-10 या 15-15 क्वेश्चन डेली करो तो आपका तकरीबन अगली क्लास से पहले पहले, जो कि हमारी होगी सैटरडे के दिन, उससे पहले पहले ये पूरी वर्कशीट निमट जाएगी, सही है। तो
जस्ट मेक श्योर टू कंप्लीट ऑल ऑफ द 62 क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू वाले हैं, उसके आंसर पीछे से वेरीफाई कर लो। अगर किसी फॉर्मूले में मसला आता है या किसी इक्वेशन में, किसी अंग्रेजी में मसला है, किसी भी चीज़ में मसला है, तो मुझे तंग कर देना व्हाट्सएप पे, या फिर जो है क्लास में पूछना, जो भी अगली क्लास होगी उसमें हम डिस्कस कर लेंगे उसको, सही है। तो देखो प्लीज इसको है ना, काम को डिवाइड कर लो अपना डेली बेसिस पे, सही। 15-15 क्वेश्चन एमसीक्यू के कर लो, और थ्योरी के जो है ना कुछ 2-4 क्वेश्चन बचे होंगे उसको भी अटेम्प्ट कर लो, सही है। तो ये कुछ काम है तुम लोग का, सही है। बताओ बच्चों, होमवर्क समझ में आ गया तुम लोग को? ओके चलो आ गया। जी सही है। सर।